सेकंड वाली स्क्रीन शो हो रही है आप लोग को? जी सर, हो रही है। ओके। अच्छा, हमने कैनवा एआई का बेसिक यूज़ देखा था, ठीक है। कैनवा एआई का हमने क्या लोगो क्रिएट किया था, उसके बाद बिजनेस कार्ड क्रिएट किया था, ठीक है। रैंडमली हमने सिंपली प्रॉम्प्ट लिखी थी, जैसे कि आप लोगों ने क्लास में देखा होगा, लास्ट क्लास में, सेकंड क्लास। तो उसके अंदर सिंपली मैंने अपने पहले तो उससे बता दिया कि स्किन केयर का ब्रांड है हमारा, ब्यूटी का, सही है। उसने नेम वगैरह सजेस्ट कर दिए, ठीक है। उसमें से नेम हमने एक सेलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद उसको बता दिया कि ना हमें अब उसकी टैगलाइन क्या चाहिए। तो उसने अपने ब्रांड का जो नेम है आपने जो सेलेक्ट किया है जिसमें से उसका, उसने टैगलाइन सजेस्ट कर दी कि आपको जो सूटेबल लग रही है टैगलाइन वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर टैगलाइन के बाद हमने उसको कंटिन्यू किया था कि हमारी टैगलाइन के बाद हमने उसका नाम रखा ग्लो, जो हमारा ब्रांड का नाम था। उसके बाद हमने उसका लोगो वगैरह जनरेट करवा दिया, सही है। ये सब बेसिक मैं बता रहा हूँ कि मतलब प्रॉम्प्ट हमने सिर्फ अपने माइंड के अंदर क्या है हमारे, वो हमने सिंपली लिखा था और उसने रिजल्ट देने शुरू कर दिए थे, ठीक है। उसके बाद समझ में नहीं आया था, सेकेंड हमने जनरेट करवाया। देन उसके बाद हमने कहा कि हमारे क्या कहते हैं, एक पेज डेक क्रिएट कर दो, प्रेजेंटेशन और बिजनेस कार्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने उसके अंदर बनाई थी, ठीक है। और इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह भी लास्ट में बनाई थी। बिजनेस कार्ड की ये मेरे ख्याल से ये बनाया था, बिजनेस कार्ड जनरेट कराया था, हाँ। प्रोडक्ट का मॉकअप भी जनरेट करवाया था, ठीक है। तो ये बेसिक हमने सिर्फ सिंपली हमने क्या लिखा था, क्रिएट इंस्टाग्राम टू माई ब्रांड ग्लोव एंड इट्स फीचर्स, डेट्स इट। और कुछ नहीं बताया था, तो उसने खुद ही जनरेट कर दिया, सही है। उसने अपने माइंड से जनरेट कर दिया, जो भी एआई की कैपेबिलिटीज़ हैं उसको यूज़ करते हुए उसने जनरेट करके डिज़ाइन दे दिया। अब स्पेसिफिक किस तरह से करते हैं हम लोग, प्रॉम्प्ट लिखते कैसे हैं, उसका तरीकाकार क्या होता है, सही है। कोई भी इमेज हमें जनरेट करवानी है, लेट सपोज, सही है। तो उसके लिए प्रॉम्प्ट किस तरह से लिखते हैं, तो उसके क्या फार्मूलाज होते हैं, बेसिक फार्मूलाज होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बिजनेस कार्ड डिज़ाइन कर रहे थे, उस टाइम मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया भी था कि हमने जो प्रॉम्प्ट लिखी है तो उसके अंदर हम डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज कि हमारा कलर कौन सा होना चाहिए, हमारी टाइपोग्राफी के अंदर फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ हो रहा है, कोई स्पेसिफिक आपका कोई फ़ॉन्ट है तो आप उसका फ़ॉन्ट का नेम दे सकते हैं प्रॉम्प्ट के अंदर कि ये फ़ॉन्ट होगा मेन टाइटल के अंदर, सही है। बाकी रिसेंट जो बॉडी टेक्स्ट है उसके अंदर ये फ़ॉन्ट होगा, सही है, उसका नाम दे दें, सही है। उसके बाद कलर कोड कौन सा है, कौन से कलर यूज़ कर रहे हैं, सही है, वो आप लिख दें उसके अंदर। उसके बाद आपने क्या, अगर आपने कोई एलिमेंट डिज़ाइन एलिमेंट यूज़ करना है तो डिज़ाइन एलिमेंट का उसको बता दें, जैसे फ्लोरल है, या आपने कोई बॉर्डर एजी बॉर्डर यूज़ करना है या राउंड बॉर्डर्स यूज़ करना है, कोई भी आपने एलिमेंट यूज़ करना है तो उसके हिसाब से उसको आप कमांड के अंदर या प्रॉम्प्ट के अंदर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं डिटेल प्रॉम्प्ट के अंदर। तो लिखते कैसे हैं, किस तरह से उसका क्या फार्मूला होता है, वो अभी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। लेट सपोज आज का जो हमारा सेशन है, मेन जो हमारा आज की क्लास है, वो प्रॉम्प्ट के ऊपर है कि प्रॉम्प्ट लिखते कैसे हैं, हाउ टू प्रॉम्प्ट। ये हो गई हमारी प्रॉम्प्ट क्राफ्ट और एआई इमेजेस, सही है। इमेजेस कैसे जनरेट करवाते हैं, सही है। इसके बाद एआई इमेजेस अलग हैं, और एआई के जो हमारे जो डिज़ाइंस हम जनरेट करवाएंगे ना, टेम्पलेट्स हो गए, प्लानर्स हो गए, ये जो भी है उसका एक सेपरेट होता है। फार्मूला सेम ही होगा, कुछ चीज़ें उसके अंदर डिफरेंस होंगी। तो अभी आज हम इमेज वाला देख लेते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, उसके बाद हम डिज़ाइन वाला देख लेंगे, डिज़ाइन कैसे जनरेट होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अच्छा, लेसन में क्या क्या कवर करेंगे आज हम लोग। वाई स्पेसिफिक विन द सिंपली आइडिया बिहाइंड एवरी गुड प्रॉम्प्ट, ठीक है। गुड प्रॉम्प्ट कैसे लिखी जाती है वो हम लोग देखेंगे, सही है। सबसे मेन चीज़ ये है कि द 5 पार्ट फार्मूला, सही है। कोई भी प्रॉम्प्ट आप लिखेंगे उसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट है, सही है, सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट के बाद आपका स्टाइल होना चाहिए, स्टाइल के बाद आपकी कंपोजिशन आती है, कंपोजिशन के बाद आपकी लाइटिंग आती है, ठीक है। लाइटिंग किस तरह से है उसके अंदर, सही है। कंपोजिशन लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट में मॉडिफायर्स हैं, और कोई चीज़ आपने इंक्लूड करनी है उसके अंदर तो वो क्या क्या मॉडिफायर हो सकते हैं उसकी भी एग्जांपल्स अभी आगे हम देखेंगे, ठीक है। ईच प्रोडक्ट क्लोज व्हाट टू राइट फॉर एवरी लेयर, सही है।
स्पेसिफिकली देखेंगे वन बाय वन, सही है, सारे सब्जेक्ट, स्टाइल, कंपोजिशन, लाइटिंग क्या होती है, किस तरह से हम लोग अपनी प्रॉम्प्ट के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। और बिल्ड प्रॉम्प्ट लाइफ, सही है, हम लोग लाइफ प्रॉम्प्ट बिल्ड भी करेंगे, ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में, इसी क्लास में, सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड मिलते हैं। द वन आइडिया दैट चेंजेस एवरीथिंग बिफोर एनी फार्मूला, अंडरस्टैंड द माइंडसेट। द मॉडल, मॉडल मीन्स कोई भी एलएलएम है, कोई भी एलएलएम अगर आप यूज़ करते हैं, सही है, उसके अंदर वो मॉडल जो है उसका स्पेसिफिक, कोई भी एलएलएम के अंदर कोई भी मॉडल यूज़ करते हैं, चैट जीपीटी के अंदर हो गया, आपका जेमिनी के अंदर हो गया, नैनो बनाना, नैनो बनाना 2 है, नैनो बनाना प्रो है, तो इसी तरह से चैट जीपीटी के अंदर डिफरेंट मॉडल्स हैं, सही है। तो मॉडल्स चैट जीपीटी का 4 है, 5 है, 5.5 है, सही है, अभी गो में नहीं चल रहा है, तो इसके डिफरेंट मॉडल्स होगा। इसी तरह से अंदर क्लाउड के अंदर भी डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। लेट सपोज कि ओपस है, उसका हाइकू है, और डिफरेंट इसके इस तरह से हो गया। बाकी आपका ग्रुप के अंदर डिफरेंट मॉडल्स हैं। जो भी मॉडल्स होते हैं वो आपने स्पेसिफिकली आपने बताना है उसको, जब भी वो बेटर अंडरस्टैंड करेगा और आपको एग्जैक्ट रिजल्ट देगा जो आपको अचीव करना चाह रहे हैं, जो आपको चाहिए, ठीक है। वेग इन वेग आउट मीन्स स्पेसिफिक, जैसे मैंने बताया कि अभी अगर आपने कोई स्पेसिफिक अपनी चीज़ नहीं बताई, आपने ऐसे ही लिख दिया, जैसे रैंडमली हमने अभी लास्ट क्लास के अंदर ना रैंडमली चीज़ें लिखी थी, सही है, तो हमें लोगों के अंदर, लोगों में हमने दोबारा जनरेट करवाया लोगों को लाइव। तो इसी तरह से इमेजेस होती हैं, इमेज के अंदर आपने स्पेसिफिक आपने चीज़ नहीं बताएंगे तो आपको वो जो मॉडल है वो सही समझ नहीं सकेगा, और वो अपने हिसाब से ही पर कुछ कुछ ही बना के दे देगा, सही है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ आपके सामने नहीं आएगी। तो बेटर ये है कि द एआई कांट रीड योर माइंड, सही है, आपका माइंड रीड नहीं कर सकता है, लेकिन इट रेंडर्स एक्चुअली एग्जैक्टली व्हाट यू डिस्क्राइब, क्या हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। द मोर प्रिसाइज योर वर्ड्स द क्लोजर द रिजल्ट, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि अभी जो हम एग्जैक्टली उसको बताएंगे तो उसके अंदर 100% हम रिजल्ट अचीव कर सकते हैं, ठीक है। वॉज द सेम आइडिया, लीव इन क्वालिटी, सी, ठीक है। अब एवरेज फॉर्म क्या है, सिंपली ब्यूटीफुल लैंडस्केप, सही है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में हमने किया कि हमें लोगो चाहिए, अपने ब्रांड का नाम बता दिया और उसको बता दिया कि लोगो क्रिएट कर दो। लेकिन स्टनिंग प्रॉम्प्ट क्या है भाई, जैक अल्पाइन पीक्स एट सनराइज, मिस्ट फिलिंग द वैलीज, वाइल्ड फ्लावर्स इन द फोरग्राउंड, गोल्डन लाइट ऑन द समिट, फोटोरिस्टिक। इसको हम बना के देख लेते हैं ना, अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप, सही है। यहाँ पे लिखते हैं इसके अंदर नेचर, ब्यूटीफुल लैंडस्केप, सही है। इसके बाद लिख लेते हैं जैक अल्पाइन पीक्स, अच्छा इसकी जैक अल्पाइन पीक्स मिस्ट फिलिंग द वैलीज विद फ्लावर्स, इसको कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ठीक है। इसने ये सिंपली अब ब्यूटीफुल लैंडस्केप बना दिया, इसने डिफरेंट वेरिएशन दे दी। अब मैं जो हमारी एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट है, स्टनिंग प्रॉम्प्ट जो है, जैक अल्पाइन पीक्स सनराइज, मिस्ट फिलिंग द वैलीज विद वाइल्ड फ्लावर इन द प्रोग्राम, गोल्डन लाइट ऑन द समिट, फोटोरिस्टिक, इसको जनरेट करवाते हैं। अभी रैंडमली इसने अपने हिसाब से ब्यूटीफुल लैंडस्केप के इसने इमेजेस दे दी, सही है। अब हमने स्पेसिफिक इसको बताया है, यहाँ पर लिखा है, सही है, स्पेसिफिक जो हमारी प्रॉम्प्ट है डिटेल में लिखा है, तो अब देखेंगे क्या बना के देता है। इमेज जनरेशन सिर्फ मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ अभी कैमरा के अंदर, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है इमेज जनरेशन के लिए, सही है। इमेज जनरेशन के लिए हम लोग जाहिर सी बात है नैनो बनाना है, जेमिनी है, सही है, वो यूज़ करेंगे, या तो चैट जीपीटी यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देता है। चैट जीपीटी हो गया आपका, जेमिनी हो गया, सही है। फ्लो के अंदर जो है वो ऑप्शंस, नैनो बनाना प्रो, नैनो बनाना 2 बहुत अच्छे रिजल्ट्स जनरेट करके देता है इमेजेस के भी, डिज़ाइन के भी।
वो तो सिर्फ अभी प्लेटफॉर्म को सिर्फ कैनवा को हम देखने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने क्या लिखा, जैग एल्पाइन पीक्स आ गए, सही है। सनराइज मिस्ट फिलिंग द वैली, देखिए मिस्ट आ रही है, देखिए सबके अंदर मिस्ट आ गई है, उसके अंदर कहीं भी नहीं है। सिंपल। अब हमें चाहिए मिस्ट, हमें इस तरह का चाहिए जो हमारे माइंड के अंदर है, सही है। और हमने सिर्फ ब्यूटीफुल लैंडस्केप लिख दिया तो इस तरह की आएगी, लेकिन हमें ये चीज़ चाहिए ही नहीं है, इस तरह का हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, सही है। वो देखें मिस्ट कहीं भी नहीं आ रही इसके अंदर, सही है। फ्लावर भी कैसे अजीब से उसने वो अपने हिसाब से स्केची टाइप के जो होता है ना, गिबली टाइप का जो होता है वो उसने बना के दे दिया, ठीक है। स्पेसिफिक ये सब मिक्सअप करके दे दिया उसने। अब ये हमें चाहिए एक्यूरेट, हमें जो हमने प्रॉम्प्ट दिया उसके हिसाब से हमें उसने वेरिएशन दे दी। अब जो हमें समझ में आती है, देखिए मिस्ट भी है, फ्लावर है, वाइल्ड फ्लावर इन द फोरग्राउंड, गोल्डन लाइट है, गोल्डन लाइट आ रही है, गोल्डन लाइट आ रही है, गोल्डन लाइट है सबके अंदर, ठीक है। सबके अंदर गोल्डन लाइट आ रही है। एंड सबमिट फोटो रियलिस्टिक, अब फोटो रियलिस्टिक बनाइए, सही है। इसके अंदर फोटो रियलिस्टिक हमें लिखा है तो ये हमें इसने करके दे दिया, ठीक है। तो ये डिफरेंस है नॉर्मल प्रॉम्प्ट के अंदर और डिटेल डिस्क्राइब जो प्रॉम्प्ट करते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब लिखते कैसे हैं इसको, द फार्मूला क्या है, एवरी प्रॉम्प्ट फॉलोज 5 पार्ट्स, always in the same order, memorize this and you can write any prompt, ठीक है। इमेज जनरेशन के लिए 5 स्टेप फार्मूला है, ठीक है। इमेज जनरेशन हो चाहे डिज़ाइन जनरेशन हो, सही है। डिज़ाइन जनरेशन हम आगे देखेंगे उसके अंदर क्या डिफरेंस हो, लिटिल बिट डिफरेंस होगा, लेकिन हमारा फार्मूला सेम ही होगा, स्टेप बाय स्टेप जिस तरह हम लोग डिफाइन करते हैं ना प्रॉम्प्ट के अंदर, तो उसी तरह से इसके अंदर हम करेंगे, सही है। तो सेम स्केलेटन एवरी टाइम। सब्जेक्ट हो गया, सही है। स्टाइल है, उसके बाद कंपोजिशन, लाइटिंग एंड मॉडिफायर, सही है। 5 स्टेप फार्मूला। सब्जेक्ट के अंदर क्या है, हु और व्हाट इज इन द फ्रेम। स्टाइल के अंदर क्या है भाई, लुक है, उसके अंदर एडिटोरियल पिक है, सेल शेडेड है, ऑयल पेंट है, जैसे कि मैंने अभी आपको लास्ट में बताया कि इसके अंदर ये गिबली करके कुछ इस तरह से पेंटिंग करके ऑयल पेंटिंग हो गई, इस तरह से करके ये आपका स्टाइल है, इमेज का स्टाइल है। इसमें डिफरेंट स्टाइल है। इसके अंदर देखें सर नेचर के लिए रियलिस्टिक बना दिया इसको, इसके अंदर पेंटिंग टाइप का बना दिया है, और इसके अंदर इसने गिबली स्टाइल का बना दिया, सही है। तो स्पेसिफिक इसने सब वेरिएशन दे दिया आपको, लेकिन हम स्पेसिफिक जब अपनी प्रॉम्प्ट लिखेंगे, प्रॉम्प्ट बनाएंगे, तो हमें स्पेसिफिक फोटो रियलिस्टिक ही मिलेगी। उसके अंदर मिस्ट हमें आ रही है इसके अंदर, सही है। जो हमारी सनलाइट आ रही है, गोल्डन आवर की आ रही है, तो वो सबके अंदर है, ठीक है। लिटिल बिट डिफरेंस होगा तो कौन सा आपको सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपकी प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंगली उसने बना के दिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो गया, स्टाइल हो गया। कंपोजिशन क्या हो गई, कंपोजिशन हम देखेंगे लेंस की हो गई, एंगल हो गया, डेप्थ ऑफ फील्ड हो गया, सही है। लेंस कौन सा होता है, लेंस से डिफरेंट लेंस होते हैं हमारे कैमरा लेंस जो होते हैं, 35 mm से लेके 135, 140, 160 mm तक जाते हैं, ठीक है। वो पोजीशनिंग होती है लेंस की कि कितना आपने करीब से देखना है या दूर से देखना है। उसके बाद डेप्थ ऑफ फील्ड है, सही है। जैसे कि हमने उसके अंदर यूज़ किया था ब्लर वगैरह के अंदर ना, हमने कौन सा यूज़ किया था, जो कैमरा के टूल्स होते हैं उसके अंदर जो इमेज को ब्लर करना है, फोरग्राउंड ब्लर हो जाए या आपका बैकग्राउंड ब्लर हो जाए, सही है। जो आपके फ्रंट और बैक के अंदर जो हमारे जो डेप्थ ऑफ फील्ड होती है वो मैटर करती है, वो कंपोजिशन के अंदर देखेंगे किस तरह से लिखते हैं। लाइटिंग सिंपली ये बताया हुआ गोल्डन आवर है, जैसे कि लिखा है। अब नाइट टाइम है तो नाइट टाइम कर देंगे, ब्लू लाइट हो गई नाइट टाइम के अंदर, ये इवनिंग टाइप का है तो पर्पल लाइट कर देंगे या ऑरेंज लाइट कर देंगे, जो भी अकॉर्डिंग टू सीन के हिसाब से, सही है। मॉडिफायर्स कौन से, मॉडिफायर फिल्म ग्लेम हो गई, एस्पेक्ट रेशियो हो गया, सही है। जो रेशियो कौन सा है आपका, ठीक है। एस्पेक्ट रेशियो जो होता है हमारा कैनवास का साइज जो होता है, सही, कौन सा एस्पेक्ट रेशियो में आपने क्रिएट करना है, ठीक है। अब सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट नेम योर मेन सब्जेक्ट क्लियरली, सही है। देन ऐड आइडेंटिफाई डिटेल। अब कोई भी जैसे कि कोई आपने कोई पर्सन जनरेट करवाना है या कोई गेमिंग कैरेक्टर जनरेट करवाना है, उसका आप नाम बताएंगे भाई, उस वो किस तरह का है, उसकी एज क्या है, ठीक है। सब्जेक्ट के अंदर क्या है, उसके अंदर सारी चीज़ें बताएंगे। देखिए एज आ गया, उसकी एज क्या है, एज बताएंगे भाई मेरा ये गेमिंग कैरेक्टर है, उसके अंदर मेरी ये उसकी एज ये होगी, उसके हेयर इस तरह से होंगे, वो जो क्लोथिंग पहना होगा वो क्लोथिंग इस तरह की होगी, क्लोथिंग हो गई। एक्सप्रेशन कैसे होंगे, स्माइली है, सैड फेस है, कुछ भी है उसका, उसके हिसाब से ये सब्जेक्ट के अंदर सारी चीज़ें आएंगी, सही। एज हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, क्लॉथिंग हो गई, और उसका पोज कैसा है, पोज किस तरह का पोज है, हाथ बांधा हुआ है या हाथ खोल के खड़ा हुआ है, या कोई स्टाइल दे रहा है, किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है, ये सारे पोजेस जो होते हैं उसके हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। एम्बिग्यूटी हेयर डिटेल्स एवरीथिंग डाउनस्ट्रीम, सही है। आस्क योरसेल्फ, हमें कोई भी अगर सब्जेक्ट लिखना है, कोई प्रॉब्लम लिखनी है, तो सबसे पहले हम अपने आप से पूछेंगे हु और व्हाट इज इन द फोकस,
कौन है भाई, किसके लिए हम कर रहे हैं। व्हाट आर द डिफाइनिंग फिजिकल डिटेल्स, फिजिकल डिटेल जैसे मैंने आपको बताई है, उसकी एज क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, क्लोथिंग क्या है, सही है, किस तरह का है, सही है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, या कोई वर्कर है, सही है, इस तरह से कोई भी आपकी जो एक्सप्रेशन हैं, जो भी फिजिकल डिटेल्स हैं, या कोई कैट हो गई या कोई डॉग हो गया, इसके हिसाब से कोई एनिमल भी अगर आपने क्रिएट करना है, कोई ईगल हो गई, क्रो हो गया, कुछ भी एक्सवाइजेड कुछ भी आपने करना है, तो उसके सारे एक्सप्रेशन होंगे, सारी चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर डिफाइन करेंगे आप। वॉट आर दे डूइंग, ठीक है, खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, रन कर रहा है, कोई भी अपनी पोज क्रिएट करना, व्हाट आर दे, और हाउ डू दे फील, उसकी फीलिंग किस तरह से, क्या फील कर रहा है, मतलब किस फीलिंग उसको डिफाइन करनी है, ठीक है। ये आपका हो गया सब्जेक्ट के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला नंबर 2 है वो स्टाइल हो गया। अब स्टाइल क्या है, स्टाइल टेल द मॉडल व्हाट काइंड ऑफ इमेज दिस इज, सही है, नेम स्टाइल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया फोटो रियलिस्टिक, जैसे कि हमने अभी क्रिएट करी है ऊपर इमेज, उसके अंदर फोटो रियलिस्टिक थी। एडिटोरियल मतलब, एडिटोरियल पिक्चर कौन सी होती है, जो हम लोग मैगजीन्स के अंदर या कोई पोज वगैरह है, सही है, न्यूज़पेपर के अंदर, मैगजीन्स के अंदर, बुक कवर के अंदर, किसी के अंदर यूज़ करते हैं और एज अ पिक्चर, तो एडिटोरियल पिक्चर कहलाती है। स्टूडियो इमेज, स्टूडियो गिबली, गिबली का जो वो चल रहा था पेंटिंग टाइप का ना, गिबली का जो थोड़ा कलर कलर वाला होता है, तो वो गिबली स्टाइल हो गया, या आपका ऑयल पेंटिंग हो गई, ठीक है। इंस्टेंटली एंकर द होल एस्थेटिक, सही है, आप स्टाइल आप डिफाइन करेंगे तो एग्जैक्टली पता लगेगा कि आपका जो कैरेक्टर है वो कहाँ पर है और किस तरह से खड़ा हुआ है, उसके अराउंड सराउंडिंग में क्या चीज़ है, किस तरह का उसका स्टाइल है, सही है। मीडियम फोटो इलस्ट्रेशन, अब जैसे कि स्टाइल के लेवल्स हैं, सही है, मीडियम हो गई फोटो है, या इलस्ट्रेशन है, या 3D रेंडर है, सही है, क्वालिटी है। जनरल क्या है उसकी, एडिटोरियल हो गई, या सिनेमैटिक हो गई, या डॉक्यूमेंट्री टाइप की हो गई, सही है। रेफरेंस क्या हो गई, वो एस्थेटिक, मैपिंग क्वालिटी, ठीक है। ये आपका हो गया स्टाइल, ठीक है। और नंबर 3 पे आ जाए कंपोजिशन। कंपोजिशन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेंस होता है, सही है, लेंस आपका जो आप कोई भी इमेज जनरेट करवा रहे हैं, तो आपका जो शॉट है वो उसका कितनी दूर से दिखना चाहिए, या इस तरह समझ लें कि आपका जो कैरेक्टर है वो, आपकी जो कंपोजिशन है उसका जो लेंस जो यूज़ होगा हमारा, वो हमारा करीब से वो आपका जो आपने जो कैरेक्टर जनरेट किया है, जो आप इमेज जनरेट करना है, कितना फार अवे होना चाहिए आपके कैमरा से, सही है। तो वो भी देख लेंगे, 35 mm का है, वाइड है, या 85 mm का है, या पोर्ट्रेट स्टाइल है, पोर्ट्रेट हो गया, या लैंडस्केप स्टाइल है, सही है। आप पोर्ट्रेट में होगा तो जाहिर सी बात है वो नियर होगा, सही है, कैमरा का, और लैंडस्केप स्टाइल में होगा तो जाहिर सी बात है अपने वाइड स्क्रीन में दिखाना है, लैंडस्केप मतलब अपने वाइड स्क्रीन है आपकी, तो आपने उसको दूर से दिखाना है, ठीक है, और अपने पूरा सीन कैप्चर करना है, तो उसके अंदर आपने अपने अपने सब्जेक्ट के साथ डिफरेंट आपने उसके अंदर चीज़ें, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए, या डिफरेंट आपके उसके अंदर प्रोज हो गए जो आपने उसके अंदर ऐड करने हैं। तो वो हो गया आपका लैंडस्केप वाला, सही है। एंगल हो गया, एंगल कौन सा है भाई, लो एंगल है या ओवरहेड है। लो एंगल मीन्स अगर आपने नीचे फीट फीट से रखा, आपने कोई आपका कैरेक्टर है, आपको नीचे से दिखाना है बॉटम से, सही है, तो वो हो गया आपका लो एंगल। आपका आई कांटेक्ट कौन सा हो गया, कि सिंपली आपने किसी ने भी आपने सिंपली आपने दूसरे कैरेक्टर की आपने इमेज क्लिक कर रहे हैं, तो आपका आई कांटेक्ट लेवल बिल्कुल सेम होगा, सही है, तो वो आपका हो गया। ओवरहेड हो गया, यानी कि आपने ऊपर से लिया है, यानी कि आपने कोई आपका कैरेक्टर नीचे है और आपने उसके हेड के ऊपर से शॉट लिया है, सही है। फ्लैट और आई लेवल, आई लेवल मतलब जैसे मैंने बताया सेम टू सेम आई टू आई कॉन्टैक्ट, जैसे कि हम नॉर्मल पिक्चर क्लिक करते हैं, तो ये नॉर्मल, ये एंगल्स हो गया। फोकस हो गया, फोकस चैलो डेप्थ ऑफ फील्ड हो गया, शार्प थ्रू आउट हो गया, ये सारी चीज़ें वही हैं। उसका फोकस किस तरह से होना चाहिए, डेप्थ ऑफ फील्ड वगैरह, ये सारे उसकी वैल्यूज वगैरह ये हम निकाल लेंगे, सही है, ये देख लेंगे किस तरह से हम लोग करते हैं, इसका यूज़ किस तरह से करते हैं, ठीक है, फोकस वगैरह का। अच्छा, direct the camera, lens, choice, angle, and depth of field. Control how the subject sit in the frame and what feels sharp or soft. ठीक है। उसकी जो फील जो है उसकी उसको शार्प दिखाना है या हमने सॉफ्ट दिखाना है, हम जो भी इमेज हम जनरेट कर रहे हैं उसके जो एजेस होंगे या जो भी उसकी फील होगी हमने किस तरह से दिखाना है, उसको किस तरह जनरेट करना है, ये कंपोजिशन के अंदर हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका आ गया लाइटिंग, ठीक है। अच्छा, लाइटिंग, लाइटिंग सेट्स द एंटायर मूड,
जैसे कि अभी हमने देखा कि उसके अंदर हमने गोल्डन आवर लाइट दी थी, जैसे मैंने डिफाइन किया कि अभी इसके अंदर डिफरेंट टाइप की लाइट हो सकती है। अगर आप स्टूडियो में खड़े खड़े हुए हैं तो स्टूडियो की लाइट अलग होगी, सही है। इंडोर लाइटिंग अलग होती है, आउटडोर लाइटिंग अलग होती है। अगर आउटडोर है तो डे टाइम की है या अर्ली मॉर्निंग की है या इवनिंग की लाइट है या सन आवर बिल्कुल सन लाइट है, सही है। पीक पे सन होता है उस टाइम होती है वो लाइट हो गई, आपकी इवनिंग की हो गई। ये सारी आपके जो लाइटिंग है वो आपका एंटायर मूड डिफाइन करता है, आपकी जो इमेज हम लोग जनरेट कर रहे हैं। द सेम सब्जेक्ट फील कम्प्लीटली डिफरेंट अंडर गोल्डन आवर वर्सेज ड्रामेटिक नियॉन। ऑलवेज नेम योर लाइट। लाइट किस तरह की है भाई, वार्म है, सॉफ्ट है, गोल्डन आवर है और रिम लाइट है, ठीक है। वार्म लाइट होती है, अब लाइट के भी कैल्विन्स होते हैं उसके अंदर। लाइट के अंदर अगर आप लोग को शायद पढ़ा हो या इसकी नॉलेज ना हो तो लाइट्स के अंदर क्या होता है, लाइट्स के अंदर भी मीडियम, लाइट, डार्क, आहिस्ता आहिस्ता इसके कैल्विन होते हैं। कैल्विन्स होते हैं 3000 से लेके 7000 तक कैल्विन होते हैं। इवन के स्टार्ट होता है 2500 से स्टार्ट होते हैं, तो आहिस्ता 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 वो हमारी लाइट। अगर मैं दिखा सकूँ लाइटिंग का थोड़ा सा, लाइट कैल्विन स्केल, ठीक है। अब लाइट है, देखिए इसको अगर यहाँ से हम डिफाइन करें, लेट सपोज यहाँ से, ठीक है। 1000 केल्विन, 2000 बिल्कुल हल्का सा लाइट है, फिर 2000, 3000, 5000, 10,000 तक बिल्कुल ब्राइट हो गया, सही है। जैसे कि मैं इसको इससे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, सही है। ये लाइट है बिल्कुल वार्म आ गई, सही है, वार्म लाइट आ गई। ये नेचुरल है अगर आप लोग को दिख रहा हो। क्या हो गया, ओके। लाइट एक कैल्विन स्केल है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, वार्म है, न्यूट्रल है, कूल है और डे लाइट है, सही है। वार्म हो गई 1000 केल्विन है, 2000 केल्विन है, 3000, सही है, लाइट लाइट। फिर न्यूट्रल है, थोड़ी सी ब्राइट है, फिर कूल है, सही है, फिर डे लाइट है बिल्कुल 100%। इस तरह से समझ लें कि यहाँ से आप समझ लें 10% से लेके 100% तक लाइट लाइट है, सही है। तो ये लाइट के कुछ वो होते हैं, कैल्विन्स होते हैं, सही है। इसी तरह से आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आप लोग बता दें कि आपका जो सीन है वो वार्म लाइट का है, न्यूट्रल है, कूल है या डे लाइट का है, सही है। तो ये इस तरह से कर सकते हैं। अब वार्म लाइट है, वार्म लाइट के अंदर डे टाइम भी रुकता है, नाइट टाइम भी रुकता है भाई, सही है। तो वो उसी हिसाब से आपकी एडजस्ट कर देगा, आपकी जो भी इमेज के हिसाब से वो एडजस्ट कर देगा। न्यूट्रल लाइट है या कूल लाइट है, डे लाइट है, ठीक है। इसके अंदर से फिर आप इजीली इसको डिफाइन कर सकते हैं, वार्म हो गई, सॉफ्ट हो गई, गोल्डन हो गई, रिम लाइट हो गई, सही है। और स्टूडियो है, रिम्ब्रेंट है, लाइट है विद कैश लाइट्स हैं। अब ये स्टूडियो लाइटिंग होती है। स्टूडियो लाइटिंग किस तरह से होती है वो आप लोग यहाँ पे जाके जब भी प्रॉम्प्ट लिखेंगे स्टूडियो लाइटिंग किस तरह से होती है, अपने अकॉर्डिंगली स्टूडियो लाइट के हिसाब से आप उसको अपनी प्रॉम्प्ट को जनरेट कर सकते हैं, यानी कि उसको प्रॉम्प्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। बोल्ड है, नियॉन है, फ्रॉम बिलो है, कलर्ड शेडोज वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर लाइट के अंदर होती हैं। ये आप लोग जाके चैट जीपीटी से करवा लें या गूगल से जाके लाइट के बारे में प्रॉम्प्ट लिखना कैसे है आप लोगों ने, आपको फार्मूला बेसिक पता होगा तो आपने प्रॉम्प्ट एग्जैक्टली प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी उसके हिसाब से कि आपने क्या रिजल्ट अचीव करना है। उसके बाद लाइटिंग के बाद हमारा फिफ्थ है मॉडिफायर्स है। मॉडिफायर्स के अंदर क्या है, द फिनिशिंग टचेस दैट शार्पन रियलिज्म एंड पॉलिश। टेक्सचर हो गया, सही है। इसके अंदर मॉडिफायर के अंदर टेक्सचर्स हो गए, एस्पेक्ट रेशियो हो गई और क्वालिटी क्यूज टेल द मॉडल हाउ द फाइनल आउटपुट शुड फील, ठीक है। अब कोई भी इमेज है उसके अंदर जो टेक्सचर होते हैं हमारे, सही है। अब उसके अंदर कोई भी इंग्रेडिएंट्स है हमारी इमेज के अंदर, कोई टेक्सचर वगैरह यूज़ किया है, कोई भी आपने इसके अंदर जैसे कि ये हो गया, टेक्सचर हो गया आपका 35 फिल्म ग्रेन, सही है। अब कोई इमेज है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बनानी है या फिल्म ग्रेन के हिसाब से बनानी है, HDR इमेज है तो थोड़ी सी उसके अंदर नॉइज होंगी, सही है। तो वो आप लोग उसके हिसाब से मॉडिफायर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फॉर्मेट कौन से होगा, फॉर्मेट सिंपली जो हमारे 4:5 है, 6:9 है, 2:239। अब ये सिनेमैटिक कौन कौन से फॉर्मेट्स होते हैं ये हमें डिफरेंट LLM के अंदर हमें देखने पड़ेंगे, तो वो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं इमेज को, वो इशू नहीं है, सही है।
तो आप इमेज जनरेट कर लें सिंपली। इसकी मतलब इसकी इतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं है वैसे, तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, सही है। इसके अलावा आप जैसे कैनवा के अंदर सारे कैनवास साइज़ हैं, वो कैनवास साइज़ के अंदर आप जाके आप उसको ये दे सकते हैं मॉडिफायर्स वगैरह, उसके अंदर बता सकते हैं। उसके अंदर इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़नी। बाकी के जो डिफरेंट एलएलएम मॉडल्स हैं उसके अंदर आप ये चीज़ें बताएंगे ताकि उसके अंदर 100% रिजल्ट अचीव कर सकें, ठीक है। मॉडिफायर्स के बाद हम आ जाते हैं अपना, अच्छा 5 हो गए ना पूरे वाले फार्मूला, सब हो गए। अब इसके बाद क्या है, let's build one together. We will stack the 5 layer at a time until the full prompt emerge, ठीक है। देखें सब्जेक्ट क्या है, पोर्ट्रेट ऑफ अ वुमेन। पोर्ट्रेट ऑफ अ वुमेन, एम्बर हेयर, गोल्डन हेयर कर लें, ब्लैक हेयर कर लें, सही है, पर्पल हेयर, जो भी जो डाई वाई करते हैं, सही है। आपको जो भी आपने जनरेट करवाना है अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, ठीक है। पोर्ट्रेट ऑफ वुमेन है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, पोर्ट्रेट ऑफ एक लड़की है, सही है, खातून है, जो उनके हेयर एम्बर है, सॉफ्ट नेचुरल स्माइल, दैट्स इट, सही है। ये आ गया हमारा सब्जेक्ट, सही है। इसके बाद इसके अंदर हम स्टाइल ऐड करते हैं। स्टाइल क्या है, इन इन एन इंग्लिश कॉटेज गार्डन, इंग्लिश कॉटन गार्डन के अंदर खड़ी हुई है, सही है। और फोटो रियलिस्टिक हो गई, एडिटोरियल इमेज हो गई, यानी कि हमें ये जो इमेज हम जनरेट करवा रहे हैं ये हम उसके लिए यूज़ करेंगे, मीडिया में यूज़ करेंगे, सही है। एडिटोरियल इमेज है, सही है, मैगजीन वगैरह में या न्यूज़पेपर में कहीं भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो उस हिसाब से ये इसके अंदर ये स्टाइल आ गया। कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन शॉर्ट कौन सा है, हेज़लबर्ग ATMM। अब हेज़लबर्ग ATMM थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये कंपोजिशन होती है जो भी आपका शॉर्ट की जो कंपोजिशन है, कितने जो एंगल जो बताया था मैंने आपका, सही ATMM है। या आपको अभी हम जनरेट करवा के देखेंगे तो उससे आइडिया हो जाएगा। शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, ठीक है। लाइटिंग एंड मोड्स, सही है, क्या है, गोल्डन आवर रिम लाइट है, सही है। रिम लाइट जो होती है हमारी वो हो गई। 35 mm फिल्मी ग्रेन है, सही है। और मैगजीन क्वालिटी का लाइटिंग, मैगजीन क्वालिटी की लाइट होनी चाहिए, सही है, ताकि हम उसको मैगजीन में या बुक कवर में कहीं भी हम यूज़ कर सकें। द मॉडल नोज नाउ नोज, सही है। अब हमने सारा ये जब हमने सारी चीज़ें पूरे हमने एक पूरा ये फार्मूला हमने कंप्लीट कर लिया, अपने प्रॉम्प्ट लिख लिए, तो उसके बाद नाउ मॉडल नोज व्हाट टू रेंडर, उसको पता है कि अभी क्या रेंडर करना है, ठीक है। हाउ टू लाइट एंड व्हाट्स द फाइनल इमेज शुड फील लाइक, ठीक है। इसके बाद जैसे कि कंप्लीट प्रॉम्प्ट आ गई है, सही है। प्रॉम्प्ट ऑफ अ वुमेन विथ ऑबर्न हेयर मिड 30s, अच्छा इसमें एज नहीं लिखी थी इसने सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। अब हमने जो यहाँ पर पढ़ा था कि उसके अंदर हमें एज भी चाहिए, ठीक है। एज, एक्सप्रेशन, क्लोथिंग, सही है। इसको आपने फॉलो करना है, सही है, जो डिटेल में लिखा हुआ है ना ये सारी। तो फिर आपका बेटर आपकी, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। डिटेल वाला जो है वो देखिएगा जब भी आप जनरेट करें। पोर्ट्रेट ऑफ वुमेन विथ ऑबर्न हेयर मिड 30s, सॉफ्ट नेचुरल स्माइल, बता दिया भाई इसने, सॉफ्ट नेचुरल, स्टैंडिंग इन एन इंग्लिश कॉटेज गार्डन विथ फॉक्स ग्लव्स इन ब्लूम, सही है, गार्डन के अंदर है और फॉक्स ग्लव्स के जो पौधे हैं, फ्लावर्स हैं, वो इन ब्लूम, सही है। गोल्डन आवर रिम लाइट है, सही है। शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, शॉर्ट ऑफ हेज़लबर्ग ATMM, फोटोरिस्टिक, एडिटोरियल स्टाइल, 35 mm फिल्मी ग्रेन, ठीक है। अच्छा ये अभी हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको जनरेट करवाते हैं। पोर्ट्रेट ऑफ वुमेन कॉपी नहीं होगा, ये मैं कॉपी कर लूँ। पोर्ट्रेट ऑफ वुमेन विथ ऑबर्न, एक मिनट इसको कर लेता हूँ।
अच्छा, ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये वाली हमारी प्रॉम्प्ट है, और पोर्ट्रेट वाली प्रॉम्प्ट है, ये हमने यहाँ पेस्ट कर दी, पोर्ट्रेट ऑफ वुमेन और वन, सही है। अब उसका हम रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। ठीक है, अब पोर्ट्रेट कहा था तो उसने पोर्ट्रेट ऑटोमेटिक देख लिया, और पोर्ट्रेट हमें उसने बना के दे दी, पोर्ट्रेट है, सही है। अगर मैं यहाँ पर लैंडस्केप लिखूंगा तो आपको पता है लैंडस्केप का क्या रिजल्ट आना है, सही है। लैंडस्केप करके देखें इसको, ठीक है, क्लियर है। ये पोर्ट्रेट मोड आ गया, लैंडस्केप मोड आ गया, सही है। अब उसने क्या करा है, लैंडस्केप मोड में कर दिया। अब इसके अंदर इसने क्या चीज़ मिसिंग करी है, इसके अंदर मिसिंग करी है हमारा इंग्लिश कॉटेज। अच्छा, इंग्लिश कॉटेज गार्डन, लेकिन कॉटेज इसने शो नहीं किया। अच्छा, कॉटेज शो करा है, सही है ठीक, कॉटेज पीछे शो किया है लेकिन उसने ब्लर कर दिया है, ठीक है। इसके अंदर कॉटेज शो नहीं किया है, इसके अंदर भी नहीं किया है, और इसके अंदर भी नहीं किया, ब्लर हो गया, ठीक है। इसके अंदर शो किया। अब हमारी क्या आती है, पोर्ट्रेट ऑफ अ वुमेन, सही है, विथ ऑबन हेयर्स आ गए, सही है। मिड 30s एज, सॉफ्ट नेचुरल स्माइल है, हल्की सी स्माइल दे रही है, सही है। स्टैंडिंग इन इंग्लिश कॉटेज गार्डन, सही है, इंग्लिश कॉटेज गार्डन के अंदर खड़ी हुई है, विथ फॉग ग्लव इन ब्लूम। फॉग ग्लव्स हैं ये जो आपके फ्लावर्स हैं, ये फॉग ग्लव फ्लावर लाते हैं, सही है, इन ब्लूम। रिम लाइट है भाई, रिम लाइट के हिसाब से सही है, और रिम लाइट इसका इधर आ रही है, सही है। रिम लाइट के हिसाब से शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड है, और हेजल बीट 80 mm में इस तरह से रिजल्ट आएगा, सही है। अगर हम इसको फोटो के कोई इसके अंदर कोई कार्टूनिक या कोई एनिमेटेड कोई इस तरह का कोई रेंडर नहीं है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, चेंज करके देखते हैं कुछ इसके अंदर। लेट्स सपोज 80 mm की जगह हम करते हैं इसको 50 mm, सही है। 35 mm की जगह अगर मैं करूं इसको 60 mm फिल्म के, देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, डिस्टेंस थोड़ा सा वो हो गया इसके अंदर, कंपेयर करें थोड़ा सा। अच्छा, फिल्मी ग्रेन में थोड़ा सा देखें इसने, और इसको ना वो कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया, ये देखें। अगर इससे कंपेयर करें, सही। अब डिस्टेंस देख रहे हैं आप लोग, मैंने पहले 80 mm था, 80 mm बिल्कुल आपके फोकस हो रही थी आपकी इमेज ना, बिल्कुल कैनवस के। अब ये थोड़ी सी आपकी पीछे चली गई है, थोड़ी बैक इमेज कैमरा से थोड़ी सी, ये फ्रंट पे करी है इसने, और इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या डिफरेंस आया है, फिल्मी ग्रेन के अंदर हमने जो ऐड किया है, तो उसका फेस का जो टेक्सचर है ना, अगर इससे कंपेयर करें तो फिल्मी ग्रेन मैंने इसके 60 mm रखा है। अब इसके अंदर देखें, इसके अंदर इतना ज़्यादा नहीं, इसके अंदर बिल्कुल शार्प है स्किन, ठीक है, स्किन शार्प है, स्किन शार्प है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ठीक है, थोड़ी सी स्किन इसने ग्रेनी कर दी है थोड़ी सी ना, ये देखें थोड़ा सा इसके अंदर, ये देखें। तो ये इस तरह से हमें आप लोग टेस्टिंग करें इसकी, ठीक है। और इस तरह से इसकी ना इमेजेस वगैरह ये फार्मूले को फॉलो करते हुए इसको जनरेट करवाएं, ठीक है, इमेज को अपनी। इसके बाद अब फार्मूला, ठीक है, फार्मूला देखते हैं कि परफ्यूम का देख लेते हैं ब्रांड, सही है। परफ्यूम का इसने एक एग्जांपल दिए, लग्जरी ग्लास परफ्यूम बॉटल विद अ गोल्डन कैप। ये क्या है, ये हो गया सब्जेक्ट आपका, ठीक है। लग्जरी ग्लास परफ्यूम बॉटल विद अ गोल्डन कैप, सही है। उसके बाद आपका क्या आ जाता है,
ऑन वाइट कैररा मार्बल, ये आपका स्टाइल हो गया। कहाँ पर रखी हुई है बॉटल, जो परफ्यूम की बॉटल है वो मार्बल पर रखी हुई है, ये आपका स्टाइल हो गया। 85 mm मैक्रो, ये कंपोजिशन हो गई, कैमरा एंगल वगैरह। सॉफ्ट स्टूडियो लाइट है, ये उसकी नहीं है, आउटडोर लाइटिंग नहीं है, सही है, इंडोर है। और सॉफ्ट स्टूडियो लाइट विद अ सिंगल शेडो लाइटिंग, सिंगल शेडो लाइटिंग। कमर्शियल फोटोग्राफी है, ये मॉडिफायर हो गई। मॉडिफायर आ गया कि इसके अंदर कमर्शियल फोटोग्राफी करनी है। मैं इसकी पुरानी कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, तो क्या आता है। ठीक है, सब्जेक्ट ये हटा दें यहाँ से, सब्जेक्ट एक कंप्लीट कर लेते हैं इसको, स्टाइल हटा दें इसका। ठीक है, कंपोजिशन हटा दें, ये क्या है। इसके बाद लाइटिंग भी यहाँ से हटा दें कि ये उसको पता है, और ये मॉडिफायर भी हटा दें। ठीक है, अब जनरेट करवाते हैं क्या आता है। सी स्पेसिफिक देखें, सिंगल से शेडो जनरेट किया है, सही है, सिंगल शेडो है, कास्टिक वाला, सही, लग्जरी क्लास परफ्यूम। ठीक है, कमर्शियल फोटोग्राफी के हिसाब से गोल्डन का कैप आ गया है, लग्जरी ग्लास परफ्यूम बॉटल विद अ गोल्डन कैप, सही है, ऑन वाइट कैररा मार्बल, सही है, वाइट कैररा मार्बल के ऊपर आ गया। ठीक है, सॉफ्ट स्टूडियो लाइटिंग है, सही है, और विद अ सिंगल शेडो आ रहा है इसका। ठीक है, और कमर्शियल फोटोग्राफी है। ठीक है, ये इसने जनरेट करके दे दिया। ये हमारी हो गई एग्जांपल। ठीक है, परफ्यूम की। अच्छा, सेकंड है अब एनिमी है। ये परफ्यूम की एग्जांपल हो गई। एनिमी कोई जनरेट करवानी, इमेज जनरेट करवानी है आपने, तो उसकी पोस्टर कंट्री साइड सब्जेक्ट हो गया इसका, स्टूडियो गिबली एनिमेशन है, सही है। अब ये हो गया स्टूडियो लाइटिंग, ये थोड़ा सा हो गया, इसका स्टाइल जो है वो गिबली है, वो थोड़ा सा कार्टूनिश है, सही है, एनिमेशन स्टाइल। ठीक है, एंशिएंट ओक सेंटर फ्रेम, ओक का इसके अंदर ओक ट्री होगा, ओक सेंटर में आ जाएगा ट्री। कंपोजिशन क्या है, तो एक गिबली एनिमेशन स्टाइल बनाते हैं आप। पोस्टर कंट्री साइड है, एक लैंडस्केप बनाएगा, आई थिंक ये लैंडस्केप पोस्टर कंट्री साइड है, तो उसने पूरा वो कंट्री साइड से पूरी वो पार्क टाइप का या बहुत बड़ी सी ना कोई इसमें कोई एनिमेटेड टाइप की ना वो जो ग्रीनरी होती है वो दिखाएगा। स्टूडियो गिबली एनिमेशन स्टाइल का बनाने के देना है, सही है। एंशिएंट इसका कंपोजिशन क्या है, ओक का जो ट्री होगा वो आ जाएगा सेंटर फ्रेम में आ जाएगा, सही है। वार्म आफ्टरनून लाइट है, सही है, लाइटिंग कौन सी है भाई, डे टाइम की आफ्टरनून की लाइट हो गई। ठीक है, हैंड पेंटेड क्वालिटी, मॉडिफायर क्या है कि ये हैंड पेंटेड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ, तो देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आता है। अब ये सब्जेक्ट वगैरह से मैं रिमूव कर लेता हूँ ये सारी चीज़ें। सही है, ये स्टाइल भी रिमूव कर लेता हूँ। इसके बाद कंपोजिशन एंड द लास्ट इज लाइटिंग, सेकंड लास्ट एंड द लास्ट इज मॉडिफायर। ठीक है, ये हो गई हमारी कंप्लीट प्रॉम्प्ट विद 5 स्टेप फार्मूला। जनरेट करवाते हैं। सी, ठीक है, हैंड पेंटेड क्वालिटी आ गई। सेंटर में आपका ओक का दरख्त आ गया, सही है, गिबली स्टाइल का, सही है, गिबली स्टाइल का है। ये भी गिबली स्टाइल का, इसने देखें गिबली स्टाइल इसने बना दिया। स्टूडियो गिबली एनिमेशन स्टाइल है। कंट्री साइड दिखाई है उसने, पीछे कंट्री साइड का ये दिखाया, दिखा दिया यहाँ पर। और क्या बोला, स्टाइल क्या, एंशिएंट ओक का जो दरख्त है वो आ गया सेंटर फ्रेम में, परफेक्ट सेंटर फ्रेम में आ गया। ठीक है, वार्म आफ्टरनून लाइट है, ओके भाई, हाँ भाई, डे लाइट है, ठीक है, सनलाइट आ रही है, शेडो आ रहा है ट्री का, सही है। और हैंड पेंटेड क्वालिटी है, सही है, ये देखो हैंड पेंटेड सी क्वालिटी का हमें जनरेट करके दे दिया।
परफेक्ट। FIFA का जो स्पॉन्सर कर रहा ये था वाला ये चल रहा है, ग्राउंड में हमने ऐड ठीक है स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग को। इसके बाद क्या है, बिल्ड योर फर्स्ट प्रॉम्प्ट, सब्जेक्ट पिक समथिंग यू वुड लव टू सी, पेट हो गया या सिटी हो गया या कोई कैरेक्टर हो गया, कोई एनिमल हो गया, कुछ भी हो गया, या आपके जैसे कि परफ्यूम बॉटल है या आपकी कोई प्रोडक्ट हो गई, सब्जेक्ट आपका वो होगा। मेन स्टाइल क्या है, नेम है उसका, किस नेम से स्टाइल उसके अंदर, लुक क्या है, फोटो है उसकी, एनिमल लुक है या ऑयल पेंटिंग है, ठीक है। कंपोजिशन क्या है, चूज द लेंस एंड एंगल, कंपोजिशन क्या है, कैमरा का जो लेंस होता है कितना है, उसमें आप कितनी दूर से अपने दिखाना है, सही है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है, अगर जैसे कि परफ्यूम बॉटल है तो इसके अंदर 85 मैक्रो लेंस का है, सही है, ये यूज़ किया तो इतने फार अवे से दिख रहा है। अगर इसको करीब से दिखाना है, प्रोडक्ट शूट है आपके करीब से, तो उसका आप वो जो एमएम में वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, सही है, कितनी दूर से दिखाना है, ठीक है। तो ये आपका कैमरा एंगल हो गया। लाइटिंग वाइटिंग का आपको बताया मैंने, सॉफ्ट लाइटिंग हो गई या जिस तरह से लाइटिंग आपने किया, 3 पॉइंट लाइटिंग भी होती है, सिंगल लाइटिंग है, सही है। इसके अंदर स्टूडियो लाइटिंग के अंदर वैसे होती है 3 पॉइंट लाइटिंग होती है, सही है। 3 पॉइंट लाइटिंग के अंदर क्या होती है, सिर्फ आपका प्रोडक्ट दिखता है, उसका शेडो वगैरह नहीं दिख रहा होता, तो 3 पॉइंट लाइटिंग वो होती है। 3 पॉइंट लाइटिंग के बारे में भी आप लोग देख लीजिएगा, सही है, लाइटिंग किस तरह से होती है, क्या है। बेसिक आपको फार्मूला आ गया, फार्मूले के अंदर आप जाके देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या हो सकता है, सही है। स्टाइल के अंदर किस किस तरह के स्टाइल होते हैं, क्या क्या स्टाइल है। अभी यहाँ पर फोटो एनिमी ऑयल पेंटिंग लिमिटेड लिया है, इसके अंदर देखें कि स्टाइल किस तरह के स्टाइल होते हैं। कंपोजिशन मैंने आपको बताया, लेंस होते हैं, लेंस किस तरह के होते हैं, सही है। 25 20 एम से स्टार्ट होता है ऑनवर्ड, 130 125 160 पता नहीं कहाँ तक कैमरा के जो लेंस होते हैं जाते जाते हैं। तो वो कंपोजिशन आपके उस पर मैटर करती है कि आपका आपका जो सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है एक्चुअली, वो आपको कितने दूर से आपको दिखना चाहिए, सही है, उसका जो एंगल है वो क्या होना चाहिए। बाकी लाइटिंग है, लाइटिंग के अंदर आपकी डे लाइटिंग है, नाइट लाइटिंग है, स्टूडियो लाइटिंग है, सही है, किस तरह से लाइटिंग आपकी है वो है। बाकी मॉडिफायर है, मॉडिफायर के अंदर एस्पेक्ट रेशियो बताते हैं, सही है, क्वालिटी बताते हैं, सही है। जैसे कि अंदर लास्ट में इसने बताया था, इसके अंदर हैंड पेंटेड क्वालिटी है, ये क्वालिटी में आ जाएगा, मॉडिफायर्स के अंदर आ जाएगा। बाकी लाइटिंग का आपको पता है, लाइटिंग डे और आफ्टरनून जो भी आपने करनी है, नाइट लाइट करनी है, उसको आप उसके अंदर रख सकते हैं, ठीक है। ये सारी आप, उसके बाद ये मॉडिफायर्स हैं, लाइटिंग है, सारा इसको फॉलो करते हुए आपने प्रॉम्प्ट जनरेट करनी है, ठीक है। तो स्पेसिफिक क्लियर द फाइल देन जनरेट सिंपली योर नेक्स्ट इंस्टेंटिंग इमेज इज वन वेल राइट प्रॉम्प्ट अवे, ठीक है जी। तो और एग्जांपल सही, और एग्जांपल बता दूंगा थोड़ी सी और, या क्लियर है कॉन्सेप्ट आप लोग को? उसका गोल बता, उसका गोल मानी जी स्टूडेंट्स, क्लियर है। क्लियर है। स्पेसिफिक आपने किस तरह से इमेज जनरेट कैसे करनी है, उसके कौन से रूल्स होते हैं, कौन से फार्मूलाज हैं, ये हमने आज देख लिए हैं, सही है। अब नेक्स्ट इसके भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग, सही है। ये मैं आपको फाइल, अगर आप लोग को चाहिए मैं फाइल आपको दे दूंगा फार्मूलाज की, किस तरह से आपने करना है। जो फार्मूलाज हैं, तो क्लास के अंदर जो रिकॉर्डिंग है उसको देख देख के आप लोग अपने इसके अंदर लाइटिंग किस तरह की होती है, कौन कौन से आपने अकॉर्डिंग टू इमेज आप क्या जनरेट करवाना चाह रहे हैं, सही है। इसी के तरह से लेंस का मैंने आपको बताया कि लेंस आप लोग देख लें, लेंस किस तरह से होते हैं। अगर आपको दिखाऊं कि कैमरा लेंसेस और कैमरा लेंस विद एंगल्स, सही है, ये देखें, सही है। 15 mm में आपने इमेज जनरेट करी, सही है, तो वो बिल्कुल यहाँ पर कैमरा के बिल्कुल यहाँ पर होगी, सही है। 400 mm देखें, आपकी इमेज यहाँ पर होगी, यहाँ पर इमेज होगी आपकी, आपने कैमरा यहाँ पर है। 400 mm समझ गए। ये हमारा मेनली कहाँ पर यूज़ होगा, ये यूज़ होगा हमारा बहुत वाइड, हमें कोई सीन चाहिए कि इसके अंदर हम पूरा जैसे कि शहर दिखा रहे, जैसे कि ये ना गिबली वाला भी इसने करा, ये पूरा वाइड है। अभी ओक का दरख्त जो ना अभी यहाँ पे कितने एमएम पे रखा हुआ है हमने, ये ओक का जो दरख्त है ये अभी हमने रखा हुआ है आपका अच्छा, इसके अंदर से वो बताया भी नहीं है एनिमेशन स्टाइल और सेंटर फ्रेम बताया हुआ। अब इसके अंदर हम एंगल रख सकते हैं कि जो हमारा ओक का दरख्त है ये हमारा होना चाहिए लेट्स सपोज 400 mm पे, सही है। तो ये दरख्त हमारा पता है कहाँ पर होगा आपको, वो पीछे एंड में यहाँ पर दिख रहा होगा, छोटा होगा सेंटर में लेकिन पीछे दिख रहा होगा,
क्लियर? आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही है? 400 mm, तो इसी हिसाब से ये कैमरा है आपके, इसी हिसाब से ये एंगल्स हैं 15 mm, 24, 35, 50, 70। मेनली हमने जो यूज़ किया है अभी इन बिटवीन 70 टू 150 यूज़ किया है, ठीक है। 80 mm हमने यूज़ किया है, हमने यहाँ से यूज़ किया है, अपने ये वाला यूज़ किया है, इन बिटवीन हमारे यहाँ पे इमेज जनरेट हो रही है, ठीक है। ये फोकल लेंथ हो गई आपकी, ये एंगल ऑफ व्यू हो गया, सही है। तो इसको आप स्टेप बाय स्टेप इनको इसी तरह से देख सकते हैं, जैसे कि हमने अभी लाइटिंग का देखा है, इसी तरह से आप कैमरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सही है। आपने वार्म लाइट है, न्यूट्रल लाइट है, कूल है, डे लाइट है, ये प्रॉम्प्ट के अंदर आप ऐड कर सकते हैं, सही है। जो आपको जिस स्टाइल की आप इमेज जनरेट करना चाह रहे हैं, इसी तरह से कैमरा में ये और डिफरेंट जो चीज़ें हैं इसके स्टाइल किस किस तरह से होते हैं, फोटो, एनिमे, ऑयल पेंटिंग। अब स्टाइल जो होते हैं, मैं आप लोग को स्टाइल को भी बता दूं कि स्टाइल किस तरीके के होते हैं। स्टाइल्स होते हैं हमारे स्कूल का पहले जब वो एक था ना, मिनट उसके बाद वो शिवाज के साथ मिलकर कैप्शन और उसने, और स्कूल बंद होने से पहले उसने काफी बच्चों को निकाला, इसमें मेरा नाम लिखना। मैंने फर्स्ट टाइम से अच्छा, कंपोजिशन का जो मैं बता रहा था आपको, कंपोजिशन के अंदर होती हैं हमारी कंपोजिशन की जो टर्म्स होती हैं, जो यूज होती हैं, वो क्लोजअप भी होती है, सही। क्लोजअप हो गई या मीडियम शॉट हो गया, फुल बॉडी शॉट जैसे मैंने आपको बताया, वाइड शॉट होता है, एक्सट्रीम क्लोजअप हो गया। एक्सट्रीम क्लोजअप का मतलब हो गया आपका ये वाला एंगल यूज होगा, सही है, 24 या 35 एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट आपका यूज होगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि ये क्लोजअप है, ये भी क्लोजअप ही कहलाएगा। एक्सट्रीम अगर और करीब करना है तो उसको यहाँ पर आप अपना एंगल डिफाइन कर सकते हैं। इस तरीके से इसके प्रोडक्ट के अंदर भी आप अपना डिफाइन कर सकते हैं कि कंपोजिशन अभी कौन सी है। एक्सट्रीम क्लोजअप है, ये बर्ड आई व्यू अगर है तो बर्ड आई व्यू कितना टॉप से दिखेगा, बर्ड आई व्यू मतलब टॉप से आपको दिखेगा, सही है। टॉप व्यू एंगल हो गया, हाई एंगल शॉट हो गया, लो एंगल शॉट हो गया, सही है, आई कॉन्टेक्ट शॉट हो गया, सही। ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा मुझे अगर लाइटिंग के अंदर देखें तो लाइटिंग के अंदर आपके गोल्डन आवर लाइट होती है, ब्लू आवर होती है, सनराइज लाइटिंग होती है, सनसेट लाइटिंग होती है, सॉफ्ट डे लाइट होती है, विंडो लाइट होती है, स्टूडियो लाइट होती है, 3 पॉइंट लाइटिंग होती है, सही है, रिम लाइट होती है, बैक लाइटिंग हो गई, नियॉन लाइटिंग हो गई, सही है। ये सारी लाइटिंग्स होती हैं। इसके अलावा आपका एक ये मैं आपको बताता हूँ एक अच्छा, सही है। ये 5 स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैंने एक प्रॉम्प्ट जनरेट करी थी, चैट जीपीटी से करवाई है। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या प्रॉम्प्ट जनरेट करवाई है, सही है। ये हमारी प्रॉम्प्ट है, ये जो मैंने जनरेट करवाई है चैट जीपीटी से, सही है। अब देखिए, 30 years old female doctor with shoulder length black hairs, सही है, wearing a white lab coat, सही है। क्लियर है आप लोग को, व्हाइट लैब कोट पहनी हुई है। ये हमारा हो गया पूरा का पूरा, ये इतना बड़ा हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका ये सब्जेक्ट है, देखिए ये सब्जेक्ट है। 30 years old female doctor with shoulder length black hair wearing a white lab coat over blue scrub, सही है, smiling confidently with folded arm, सही है, आर्म फोल्ड करके खड़ी हुई है, सही। सब्जेक्ट फोटोग्राफी डीएसएलआर फोटोग्राफी विद एन एडिटोरियल पोर्ट्रेट एस्थेटिक स्टाइल हो गया ये, सही है। मीडियम शॉट एंड आई लेवल आपका मीडियम शॉट है, सही है। रूल ऑफ थर्ड कंपोजिशन है इसकी सॉफ्ट विंडो लाइटिंग विद वार्म नेचुरल डे लाइटिंग, सही है। ये मैंने जनरेट करवाया है किससे, अपना चैट जीपीटी से, हमारे 5 स्टेप फार्मूले को नज़र में रखते हुए, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से ये लाइटिंग वाइटिंग इसे बताया था, ये रिमूव करता हूँ और देखता हूँ कि क्या रिजल्ट हमें अचीव हो रहे हैं। स्टाइल्स भी इस तरह से मैं स्टाइल भी हटाया था, सही है, और ये सब्जेक्ट भी हटा देते हैं, सही है। कंपोजिशन रहेगा, ये कंपोजिशन भी हटाया था, ठीक है। ये मैंने अपने चैट जीपीटी जनरेट करवाई है 5 स्टेप फार्मूले के तहत, सही है। ये जनरेट करवाते हैं, सी सही। परफेक्टली सही है। 30 years old female doctor with a shoulder length hairs आ गया, इसके ब्लैक हेयर्स आ गया, सही है। वेयरिंग ए लैब कोट आ गया, लैब कोट है। उसके अलावा ब्लू स्टर्ब पहनी हुई है, सही है। स्माइलिंग कॉन्फिडेंटली, सही है, विथ फोल्डेड आर्म्स, सही है। फोटोरियलिस्टिक डीएसएलआर इमेज है, सही है, फोटोरियलिस्टिक है, ठीक है।
इसके अलावा आपका क्या है, एडिटोरियल पोर्ट्रेट है, सही एडिटोरियल पोर्ट्रेट है, कहीं भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से यूज़ करते हैं, एडिटोरियल पोर्ट्रेट है सारे ये, ठीक है, मैगजीन्स के अंदर कहीं भी हम लोग इसको कोई अपने कोई पोस्ट जनरेट करवानी है तो उसके लिए परफेक्ट है ये इमेज, सही है। इसके बाद अगर लाइटिंग का देखें तो सॉफ्ट विंडो लाइटिंग विथ वार्म नेचुरल डे लाइट, सही है, विंडोज ने जनरेट कर दी है, सही है, और विंडो लाइटिंग है, सही है, विंडो लाइटिंग आ रही है, सही है, कोई एक्स्ट्रा लाइट इसके अंदर शो नहीं हो रही है। डिटेल्ड 8K रेजोल्यूशन है, HDR है, शार्प फोकस, रियलिस्टिक स्किन टेक्सचर है, सही है, और प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग है, कलर ग्रेडिंग हुई प्रोफेशनली कि इसको बिल्कुल फोटोरिस्टिक बना रहा है। हैंड देखें आप, इसका फेस देखें, इसकी हेयर क्वालिटी देखें, फोल्ड, सही है। तो ये इस तरह से मैंने ChatGPT से जनरेट करवाई है। आप इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है हमारा, आपको पता है, सही है, 30 ईयर ओल्ड फीमेल डॉक्टर है विद ब्लैक हेयर। इसी तरह से अगर दूसरी कोई हम लोग फैंटेसी की मैंने एक जनरेट करवाई है, फैंटेसी वाला जो है, फैंटेसी का मैं आपको वो दिखाता हूँ, इसी तरह से, इसी तरीके से फैंटेसी वाला है, सही है, 20 ईयर ओल्ड फैंटेसी विजर्ड, यस, ब्लू आईज वेयरिंग अ डार्क, मैं जनरेट करवा के दिखाता हूँ आपको। ये मैं इसके साथ ही रहने देता हूँ, अभी जनरेट करवाता हूँ क्या जनरेट करते हैं। नाइस, ठीक है, इसने फैंटेसी 20 ईयर ओल्ड फैंटेसी, इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है हमारा भाई, सब्जेक्ट सिंपली यही है कि इसके अंदर यंग विजर्ड है, सही है, विद सिल्वर हेयर्स आ रहे हैं हमारे, सही है, ग्लोइंग आइज है, ग्लोइंग आइज आ रही हैं, ठीक है, मैजिकल रोब इसके हाथ में, सही है, क्रिस्टल स्टफ, सही है, ये आगे स्टाइल क्या है, डिजिटल फैंटेसी कॉन्सेप्ट आर्ट है, कॉन्सेप्ट आर्ट है ये, डिजिटल फैंटेसी है, सही है। और उसके बाद फुल बॉडी है, फुल बॉडी शॉट तो नहीं बनाया इसने, हमने यहाँ फुल बॉडी शॉट लिखा था तो ये इसने अब मिस्टेक करी है, ठीक है, फुल बॉडी शॉट नहीं बनाया इसने, सही है। ये देखें हमने यहाँ पर लिखा है स्टाइल कंपोजिशन जो है फुल बॉडी शॉट लो एंगल, सही है, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, कैनवा ने मिस्टेक करी है ये, सही है, फुल बॉडी शॉट नहीं आया, हमें फुल बॉडी चाहिए थी, ठीक है। तो ये भी आपने देखना है कि अपने प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंगली आपको 100% रिजल्ट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, सही है। LLM जितने भी हैं मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन आपने चेक कर लास्ट जितने भी हमें रिजल्ट मिले हैं परफेक्ट हमारे अकॉर्डिंग टू हमारे उसके प्रॉम्प्ट के मिले, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक हुई। तो ये आपने क्रॉस चेक भी करना है कि भाई आपने जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ एक्चुअली आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। तो यहाँ पर ही मिस्टेक हुई है। इसके अलावा लाइटिंग क्या है, गोल्डन आवर लाइटिंग है विद मैजिकल लाइट रेज, सही, मैजिकल लाइट रेज आ रही है, सही है, और गोल्डन आवर लाइट, सही, गोल्डन है, सही, गोल्डन आवर आ रही है, इसके क्लोज पे देखें गोल्डन कलर की लाइट आ रही है, सही है। तो ये परफेक्ट है, ठीक है, वाइट हेयर्स के साथ और ये सारा इसके साथ। और क्या है हमारा मॉडिफायर्स क्या है, मास्टरपीस, हाईली डिटेल सिनेमेटिक है, सही है, वाइब्रेंट कलर और अल्ट्रा एच, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है इस तरीके से। एक प्रॉम्प्ट और जनरेट करवाई थी मैंने, जैसे कि ये है मैजेस्टिक ईगल, अच्छा ईगल की भी है तो ये भी जनरेट करवा के देखते हैं। अब बर्ड की भी हमने जनरेट करवा ली है, मैजेस्टिक गोल्डन ईगल विद ब्राइट एम्बर आइज एंड पावरफुल आउटस्ट्रेच्ड विंग, सही है, मिस्टेक्स 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 मिस्टेक, सही है, मिस्टेक, ये सही है, ठीक है। गोल्डन आवर लाइट इसके अंदर मज़े की नहीं आ रही है इतनी, बहुत लाइट है, ठीक है, लेकिन इमेज अच्छी जनरेट करी है, इसके अंदर गोल्डन आवर आ रही है, सही है, ठीक है। अब इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, गोल्डन ईगल विद एम्बर आइज, सही है, एंड आउट स्ट्रेच्ड विंग, सही है, विंग स्ट्रेच करे हुए, सही है भाई, प्रॉम्प्ट के हिसाब से सही रोल दिया है इसने। स्टाइल क्या है हमारा इसके अंदर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, सही है, इनफ फोटो रियलिस्टिक स्टाइल, फोटो रियलिस्टिक है, सही है, और वाइल्ड लाइफ इसकी वो हमने वो स्टाइल दे दिया है। कंपोजिशन क्या है, वाइड एंगल है, टूल ऑफ थर्ड्स है, ठीक है, और लाइटिंग क्या है, गोल्डन सनराइज है, गोल्डन सनराइज, ठीक है, आ रही है। मॉडिफायर्स क्या यूज़ करें इसके अंदर, हमने मॉडिफायर्स हमारे हो गए, ये नेशनल ज्योग्राफिक स्टाइल, ठीक है, 8K रेजोल्यूशन, और ये शार्प फोकस और रियलिस्टिक फेदर, सही, रियलिस्टिक फेदर्स आ गए, ठीक है, ये रियलिस्टिक फेदर्स आ गए। तो ये इस तरीके से हम ना सारी चीज़ें हम इमेज इस तरह से हम जनरेट करवा सकते हैं अपने 5 स्टेप्स फार्मूला को
यूज़ करते हुए। ठीक है जी, सब्जेक्ट हो गया आपका, स्टाइल हो गया, कंपोजिशन हो गया, लाइटिंग हो गई और मॉडिफायर्स। जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चंस? क्लियर कॉन्सेप्ट? जी सर क्लियर है। अच्छा एक मिनट, कौन कौन है मैं देखूं। अमना है, अमारा है, मरियम है, ईमन, अच्छा मानूर नहीं आ रही, मानूर और कौन है, तहरीम, नबीहा, ये लोग आज भी नहीं आए। ठीक है, फिर आप लोग जो स्टूडेंट्स ने लेक्चर नहीं लिया, इसका बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। ठीक है, तो आप लोगों ने रिकॉर्डिंग देखनी है। नबिया हो गई और तहरीम हो गई और मानूर ये है, बाकी एमन आई हुई हैं। आप 3 हो गई और एक स्टूडेंट का नाम मिस कर रहा हूँ शायद मैं, 3 और आज 1 2 3 4 बस हो गए, वो 3 मिसिंग है। ठीक है, तो आप लोग जिनके नाम मैंने लिए हैं वो लोग अब रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा और मैं ये फाइल भी आप लोग को दे दूंगा। सही है, 5 स्टेप फार्मूला जो मैंने बताया प्रॉम्प्ट बिल्डिंग का, इमेज जनरेशन का, इमेज कैसे जनरेट करवाता है, तो इसको देखते हुए आप लोग का टास्क यही है कि इमेजेस जनरेट करवाएं। सही है, अब डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस किस तरह से हो गई, प्रोडक्ट की भी हो गई, आपने प्रोडक्ट की इमेज भी जनरेट करवाएं। सही है, और पोर्ट्रेट जनरेट करवा लें। सही है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, किसी का भी हो सकता है, चाहे आप किसी इंजीनियर का पोर्ट्रेट जनरेट करवा लें, किसी डॉक्टर का करवा लें। सही है, और इसमें हो गया रियल लाइफ के अंदर इसी तरीके से आप कोई प्रोडक्ट की करवा लें। सही है, ये सारे स्टेप्स फॉलो करें, 5 स्टेप इमेज जनरेशन जो फार्मूला बताया, और इसको यूज़ करते हुए आप लोग इमेज जनरेट करवाएं। और फिर आप लोग का ये असाइनमेंट है। ठीक है, तो उसके अंदर आप लोग डिफाइन कर दिएगा सब्जेक्ट और स्टाइल, कंपोजिशन, लाइटिंग, मॉडिफायर्स आपने क्या क्या यूज़ करें, तो वो आप लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोग मुझे डिफाइन कर दीजिएगा। ठीक है जी। जी सर। ठीक है मरियम, हमारा, हमना एंड ईमन। ठीक सर है, आपसे एक बात डिस्कस करनी थी। जी जी बोलें। सर इस मंथ के लास्ट में हमारे पेपर स्टार्ट हो रहे हैं 30 से ओके 9 तक। तो हम सुबह तकरीबन 6 बजे जाते हैं और शाम को 5 बजे घर आते हैं। ओके पेपर्स हमारे, तो इस वजह से शायद अगर हम क्लास ले भी लें तो असाइनमेंट्स हमारी मिस हो जाएगी। अगर कभी कभी क्लास ले लेंगे और कभी कभी मिस हो जाएगी, महीना स्केड्यूल लिखना होगा हमें। सही है, नहीं तो उस इश्यू नहीं है कि फिर ऐसा हो जाएगा कि जो अवेलेबल होगा रिकॉर्डेड, तो क्लास तो रिकॉर्डेड हो होती है, हसान जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और टाइमली डेली के डेली आपके जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड भी हो रहे होते हैं। ठीक है, तो आप लोग उसी को देखें। सही है, जब टाइम मिले, जो स्टूडेंट्स होंगे क्लास तो डेली होगी, इस तरह से चल रही है। सही है, जिन अपने अकॉर्डिंगली, जैसे कि और लोगों के साथ जो इशू है, मेडिकल इशू चल रहे हैं, और नबीहा और तहरीम के साथ भी वो इशू है कि उनके भी असाइनमेंट्स वगैरह हैं, पेपर्स वगैरह चल रहे हैं, तो उनका भी सेम इशू आपका वाला ही है। तो उनको ही मैंने यही कहा है कि भाई आप लोग रिकॉर्डिंग लेक्चर देख लें और वर्किंग करें, ताकि अगर वर्किंग नहीं करेंगे ना तो आप लोग बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे, तो पता नहीं होगा। अगर वर्किंग ये करेंगे आधे 1 घंटा भी देखें आप लोग। जी जी जैसे जैसे अभी असाइनमेंट्स को 100% टाइम दे पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ मरियम है, मैं हूँ, उसके अलावा 2 बच्चे और हैं, जी तहरीम जी, और नबियत, उनके भी पेपर हैं। तो उस तरह टाइम नहीं दे पाएंगे हम अपने असाइनमेंट्स को, क्लास को शायद, लेकिन कोशिश करेंगे, लेकिन इस तरह नहीं होगा। देखिए अब जो है ना हमारा, अब मरियम Yes. और हमना और एमन, सही, अब जो है ना, अब हमारी क्लासेस ना इजी हैं बहुत। जो हमारा Yes. जो मेनली टास्क था ना, वो करना था, हमें कैनवा जी यूज़ करना था, वो आप लोग को टूल यूज़ करना आ गया मेनली। सही है, तो अभी आप लोग ने क्या करना है, अभी आपने प्रॉम्प्ट के ऊपर वर्किंग करनी है, प्रॉम्प्ट के ऊपर से हमने जनरेट करवाना है और फिर उसको एडिट करना है, मॉडिफाई करना है अपने हिसाब से। तो ये काम ईजी है, ये काम इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगना था, अब इसके अंदर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे हिसाब से। आप लोग इसको ना कम से कम टाइम मैनेज करके बिल्कुल आप लोग करें, और मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे। जिस तरह से आप लोग पिछले लास्ट आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करवाए, तो उसी तरह से कंटिन्यू करें और आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो फिर भी कोई भी आपको क्वेश्चन होता है, इसके अलावा भी कोई सवाल है तो आप लोग बिल्कुल पूछें, और असाइनमेंट ना आप लोग टाइम के हिसाब से अकॉर्डिंगली इसको देखें लेक्चर्स को, और असाइनमेंट सबमिट करवाएं। ठीक है, तो क्लास जैसे चल रही है वैसे होती रहेगी, जिनको जो फिजिबल हो आप लोग का टाइम, उस हिसाब से आप लोग लेक्चर्स देख लें। और अब क्लास के दौरान अगर नहीं आना चाह रहे हैं, अभी जैसे कि इस टाइम आज जैसे बिजी हैं वो लोग, नबिया और तहरीम, तो आप लोग भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप लोग असाइनमेंट सबमिट करवाएं। ठीक है।
ओके सर। अभी ये जी सर। नेक्स्ट नेक्स्ट कल का असाइनमेंट चेक करेंगे, सही। उसके बाद जो हमारी फ्राइडे वाली जो क्लास होगी वो हम देखेंगे कि हम लोग एग्जैक्टली अपने जो हम डिज़ाइन हमने जनरेट करवाने हैं। आज तो इमेज जनरेशन पे था कि इमेज कैसे जनरेट करवाते हैं, सही है, इमेज जनरेशन का फॉर्मूला हो गया। तो इसी तरीके से अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में डिज़ाइन कैसे जनरेट करवाते हैं, सही है। टेम्पलेट्स हो गए, प्लानर्स हो गए, सही है। ये सारी चीज़ें हमने एक्चुअली जो हमें वर्क करना है तो वो हम किस तरह से प्रॉम्प्ट जनरेट करवाएंगे, तो उसका भी फार्मूला ऑलमोस्ट सेम ही होगा लेकिन लिटिल बिट डिफरेंस होता है उसके अंदर। तो वो जब आप लोग देखेंगे तो और आप लोग के फिर ईजी रहेगा जनरेट करवाने के अंदर, सही है। जी सर। ठीक है, फिर इंशाल्लाह फिर कल आप लोग से मुलाकात होती है। अभी मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके ओके।